Hello students, welcome to BBVN online classes and today's video is for PT फर्स्ट एग्ज़ाम जो कि बहुत ही करीब है और उसमें मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर ऑफ ग्रामर जो है वो दिया है एंड फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा लिटरेचर पोर्शन का वो दिया है। सो आज हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। सेंटेंसेस का वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैं डाल चुकी हूँ, होपफुली आपने देखा होगा और समझा होगा। आज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द बुक हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं एक बार रिवीजन के लिए पढ़ लेनी चाहिए, प्लस कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमें एक बारी जो है रिवाइज कर लेनी चाहिए। होपफुली आपने भी उस वीडियो के बाद में ये सारी एक्सरसाइजेस जो हैं वो सॉल्व आउट करी हैं। अगर नहीं करी हैं तो आपको अभी करनी चाहिए सो दैट आपको एग्ज़ाम की एक्सरसाइजेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेंटेंसेस की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद में एक सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से बिगिन होता है, किस तरीके से एंड होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फ्रेजेस क्या होती हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर syntheses एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नॉट, ठीक है। यानी कि आपको पढ़ना है, अगर फ्रेज है तो उसके आगे क्रॉस का मार्क लगा दीजिए और अगर सेंटेंस है तो टिक का मार्क लगा दीजिए। जैसे कि एक है इन द ईस्ट, तो ये फ्रेज है तो इसके आगे आप जो है क्रॉस का मार्क लगा दीजिए। व्हाट अ स्टूपिड स्टोरी यू हैव टोल्ड मी, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंटेंस, तो आप राइट का मार्क जो है वो लगा दीजिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। फिर बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की। मेक सेंटेंसेज ऑफ द फ्रेजेज इन एक्सरसाइज। You have already learned in class 6 that sentences are 4 kinds. मैंने आपको वो सारे sentences जो हैं complete video में समझाए हुए हैं। So if you do not understand what is assertive sentences और interrogative sentences तो आप वो video जाकर एक बार जो है चेकआउट करिए, ठीक है। फिर assertive sentences के बारे में बताया है, interrogative sentences के बारे में भी फुल्ली डिटेल में लिखा हुआ है। imperative sentence जो है वो क्या होते हैं वो भी डिटेल में लिखा हुआ है। exclamatory sentences जो हैं वो लिखा हुआ है। So turn the following jumbled words into statement. jumbled word है, rearrange आपने पिछली क्लासेस में किया है, इस क्लास में भी आपको ये jumbled word की तरीके से एक्सरसाइज दी गई है। बाकी ये है वही सेम आपका क्या चीज़ है, रीअरेंज वाली एक्सरसाइज है, तो आपको ये एक्सरसाइज जो है वो करनी है। जैसे मदर अस फॉर अ केक बेक्ड, तो इसमें मदर नाउन लिखा, फिर मदर बेक्ड अ केक फॉर अस और एंड में लगाया हमने फुल स्टॉप, तो ये हमारा रीअरेंज हो गया और ये असर्टिव सेंटेंस में ही हो गया क्योंकि मैंने एंड में फुल स्टॉप लगा दिया और एक ये मीनिंगफुल वर्ड भी सेंटेंस भी हो गया। फिर है एक्सरसाइज 4, राइट क्वेश्चन फॉर द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, ठीक है। और कविता ब्रॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग फ्रॉम द एग्जीबिशन, व्हाट कविता ब्रॉट फ्रॉम द एग्जीबिशन और एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। देन एक्सरसाइज 5 इज टर्न द फॉलोइंग जम्बल्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इनटू कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर आपको लगे कि कमांड है, रिक्वेस्ट है और एडवाइस है, उसको ये जम्बल्ड है आपको उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो वो भी एक रीअरेंज की एक्सरसाइज हो गई। देन टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। हाउ काइंड शी इज और हाउ काइंड यू आर, ठीक है। यू आर वेरी काइंड, हाउ काइंड यू आर, कितने आप दयालु हैं, और एंड में एक्सक्लेमेशन का मार्क लिख दीजिए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, दैट इज द एक्सरसाइज 7, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। फिर वापस इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फिर स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज असर्टिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि ये चारों को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो और आपने अभी इसके स्टार्टिंग वीडियो में देखा है कि डिटेल में लिखा हुआ है कि 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, तो वो किस तरीके के हैं, तो आपको ये एक्सरसाइज एट योर ओन लेवल जो है वो सॉल्व आउट करनी है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, सीता इज़ इल टुडे, सीता इज़ नॉट इल टुडे, यानी कि जब भी जहाँ पर
आप ये सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं तो ईजिली आप उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो कि आपने क्लास 6 में भी किया है। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखा है टेंसेस में। तो होपफुली जब आप इनको पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स को, तो आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। और उसी पर जो है ये कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं। तो मेक द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में बनाना यानी नॉट का यूज़ करना है। शी इज़ नॉट एबल टू लिफ्ट द बॉक्स। 6 वाला जो है उसमें हम क्या करेंगे, इसके बाद में नॉट लगा देंगे। शी टोल्ड मी समथिंग अबाउट यू। शी टोल्ड मी, शी डिडंट टेल मी समथिंग अबाउट यू, शी डिडंट टेल मी एनीथिंग अबाउट यू। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बनाते हैं। फिर मेक द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेज इनटू अफर्मेटिव, उल्टा करना है। देन 11 एक्सरसाइज में राइट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेज इन अदर वे। ठीक है, कोई और वे में लिखना है। दैट इज़ नो नीड टू डू दिस। 11th एक्सरसाइज जो है वो आप मत करिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको प्रॉब्लम आती है। फिर हम बात करते हैं नाउन्स की। नाउन्स आपने पहले क्लासेस में भी पढ़े हैं और आपकी बुक में क्लियरली हर एक चीज़ को लिख कर एग्जाम्पल के साथ में समझाया गया है। रीड आउट करिए सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी मोर क्लियर टू यू। देन आप जो है, मैंने इसका एक डिटेल्ड वीडियो डाला गया है कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, किस तरीके से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑल्सो इफ़ यू didn't understand anything yet. Okay, so read the following passage. आपने पूरा पैसेज पढ़ा। अंडरलाइन द नाउन्स इन द अबव पैसेज। इसमें जो भी आपको नाउन लगे उसे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और फिर जो है अंडरलाइन करने के बाद में ये जो स्पेस है वो दिया गया है, इसमें आपको फिल करना है कि कॉमन नाउन कौन से हैं पूरे एक पैसेज में, प्रॉपर कौन से हैं, कलेक्टिव कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं एंड मटेरियल कौन से हैं। फिर हम बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। इसका भी एक डिटेल वीडियो होपफुली आपने देखा हो। ठीक है, उसके बाद में एक्सरसाइजेज वही हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को पैसेज में से अंडरलाइन करके काउंटेबल नाउन की लिस्ट में लिखना है और अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में एक्सरसाइज 3, मैच द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ measurements in the first column with the countable and uncountable noun in second column and write them down in the space provided. ठीक है, अ बॉटल ऑफ अब किसकी होगी, जैम की बॉटल होगी, तो आप फर्स्ट में लिखिए अ बॉटल ऑफ और सेकंड में लिखिए जैम, तो वो मैच हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। द सीनरी अराउंड दिस विलेज इज ब्रेथटेकिंग। द सीनरीज, सीनरी नाउन है तो द सीनरीज अराउंड दीज विलेजेस आर ब्रेथटेकिंग। दिस का दीज, विलेज का विलेजेस, इसका आर हो गया, सिंपल। ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपने क्लास 6 में भी क्लियरली की है, होपफुली आप ये कर लेंगे। देन कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी सारे एग्जाम्पल आई थिंक पढ़े हैं और आपने लर्न आउट भी करे होंगे। देन एक एक्सरसाइज है, चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बबल्स एंड राइट देम अगेंस्ट द डेफिनेशन गिवन। अ नंबर ऑफ कार्स, a number of trees, a number of puppies, a number of crabs, a number of players। ठीक है, और इसके जो आंसर्स हैं, a kind of one words are they, तो जो भी आपको सही लगे वो आप फिल आउट करेंगे। ठीक है, देन सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, वीक का वीकनेस, वाइज का विजडम। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये सारे जो हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 2 आर डन फॉर यू। आपको ये जो है इसी मैनर में कंप्लीट करनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है एक तरीके से नाउन, और उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरीके से बना उसकी। फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। हाई, व्हाट इज़ योर डॉटर्स हाइट, तो कोई पूछेगा नहीं, क्या पूछेगा, डॉटर की हाइट पूछेगा, लंबाई पूछेगा, हाइट। ठीक है, how dash of many languages is amazing, how knowledge of many languages is amazing। नो का क्या बन गया, नॉलेज बन गया। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में आपने डिटेल में पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। और अब बात करते हैं एक्सरसाइज 9 की। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस गिवन, ऑल द वर्ड्स एंड इन शन।
TION से हर एक वर्ड क्या होगा, कंप्लीट होगा। जैसे कि आप जो हैं किसी को क्या करते हैं, सिक्योरिटी के लिए पूछते हैं तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, टू से समथिंग राइट उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, टू लुक अप टू समथिंग विद रिस्पेक्ट, ठीक है, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, ये सब आपको फिल करने हैं। सो दीज वर द एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड। फिर मैं बात करती हूँ 3 क्वेश्चंस की, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लिटरेचर पार्ट का, ठीक है। आपको डिटेल में समझाया गया है पूरा चैप्टर, आप प्लीज़ उसको रीड आउट करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो मिनिमम 1 to 2 लाइन्स के रहेंगे। सो आपको एक थरो नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, और होपफुली आपने ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स ऑल्सो, वो आपने कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट्स लेकर के आप आराम से या वीडियो पॉज करके आप जो है, अगर आपने नहीं किए हैं तो आप जो है ये कर लें। इफ़ यू डू नॉट हैव द PDF यू कैन टेल मी, आई विल सेंड यू। तो ये सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको लर्न भी करने हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली हमें जो है PT फर्स्ट की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। सो मेनली 8 क्वेश्चंस हैं जो कि डिटेल में आपको समझा भी दिए गए हैं, PDF भी भेज दी गई है, होपफुली जो है आपने किए भी होंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एवरीवन। होपफुली आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू।